हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लेन एंगल को एंड सॉलिड एंगल को। हमने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स के टाइप कौन से हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा क्या होते हैं, सारी बातों को हमने डिस्कस किया था। तो उसमें दो टर्म आए थे हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स में, एक प्लेन एंगल और दूसरा बेटा सॉलिड एंगल। तो हमको उनको डिस्कस करना है। तो बेटा सबसे पहले आता है हमारा जो डिफाइन हमें करना है वो है हमारा प्लेन एंगल। तो बेटा प्लेन एंगल का मतलब होता है जो एंगल कोई भी सर्किल की आर्क, ये बेटा आर्क है, इसकी लेंथ हमने मान ली बेटा डेल्टा एस। ये डेल्टा जो होता है जस्ट एक डिफरेंस के लिए यूज करते हैं हम। तो किसी भी सर्किल की आर्क उसके सेंटर पर बेटा जो एंगल फॉर्म करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। तो बेटा यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है डेल्टा थीटा, बेटा यही क्या है हमारा प्लेन एंगल है। ओके, और ये इसकी रेडियस है, आर इक्वल टू रेडियस। तो हम कह सकते हैं प्लेन एंगल वो एंगल है जो कि सर्किल की आर्क उसके सेंटर पर फॉर्म करते हैं। तो कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द एंगल formed by arc of circle at its center, ओके बेटा। यूनिट हमने पढ़ी थी, इसकी यूनिट क्या होती थी, रेडियन होती थी। तो इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन। ओके बेटा, अब मैं आपको एंगल का फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो बेटा देखो, एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपने शायद पहले भी पढ़ा हो छोटी क्लासेस में, बट ना पढ़ा हो तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है। तो बेटा एंगल क्या था हमारा, डेल्टा थीटा, आर कितनी है यहाँ पे डेल्टा एस, और बेटा रेडियस क्या है आर है। हमें याद रखना है जब भी ये फॉर्मूला होगा तो ये एंगल जो होगा हमेशा बेटा किस में लिया जाएगा, रेडियन में। तो ये आंसर हमारा हमेशा रेडियन की फॉर्म में आता है। लेकिन बेटा हमने जो पढ़ा था एंगल, हम तो जानते थे डिग्री को, हमने तो पढ़ा ही नहीं था रेडियन। लेकिन बेटा ऐसा यूनिट जो होती है एंगल की वो रेडियन होती है। मैं आपको रेडियन का और डिग्री का रिलेशन भी समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम बेटा ये डिफाइन करना चाह रहे हैं कि आखिर 1 रेडियन होता कितना है। तो वही लिख रहा हूं मैं, डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। कि बेटा हम 1 रेडियन को डिफाइन कैसे कर पाएंगे। अब समझो ध्यान से, अगर बेटा मैं जो आर्क है, आर्क जो थी डेल्टा एस इक्वल टू रेडियस के बराबर कर दो, इट मीन्स इस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर है। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ इस टाइप से। तो बेटा हमने जो आर्क जो लिया डेल्टा एस, अगर इसकी लेंथ जस्ट सर्किल की रेडियस के बराबर हो जाए, देखो देन अब बताओ प्लेन एंगल क्या होगा। प्लेन एंगल डेल्टा थीटा इक्वल टू, तो बेटा यहाँ पे डेल्टा एस अपॉन आर तो होता था, लेकिन आपने तो डेल्टा एस को आर के बराबर कर रखा है, आर को रेडियस के बराबर। तो बेटा आर से आर कट के क्या आएगा 1 रेडियन। इट मीन्स फिर ये वाला जो एंगल फॉर्म हुआ है बेटा ये कितना हो जाएगा 1 रेडियन हो जाएगा ये एंगल। तो आपने देखा एंगल 1 रेडियन कब आया, जब आर की लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए। तो हम कह सकते हैं जब कोई आर्क सर्किल की रेडियस के बराबर होती है तो आर्क जो सेंटर पर एंगल फॉर्म करते बेटा वही कितना होगा 1 रेडियन होगा। तो हम कह सकते हैं हेंस 1 रेडियन is defined as the plane angle formed by arc of circle of length equal to radius of सर्किल, है ना। कहां पे, एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर। तो दोबारा मैं रिकॉल कर रहा हूं, हेंस 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क ऑफ सर्किल ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ बेटा, ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, कहां पे, एट इट्स सेंटर। थोड़ा इसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हमें डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो बेटा सबसे पहले मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर मैं पूरा कंप्लीट सर्किल लूं,
कंप्लीट सर्किल का मतलब बेटा ऐसे पूरा सर्किल। अगर मैं पूरे सर्किल की बात करूं तो पूरा सर्किल जो एंगल बना रहा है उसको मैं देख रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं कि फॉर कंप्लीट सर्किल, कंप्लीट सर्किल, तो बेटा कंप्लीट सर्किल के लिए जो आर्क होती है, आर्क क्या हो तो पूरा सर्किल ही हो जाएगा। कंप्लीट सर्किल की बात करेंगे तो आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा 2 पाई आर, सर्कमफिरेंस के बराबर। देन तब बेटा जो ये एंगल बनेगा, देन प्लेन एंगल, तो बेटा जो प्लेन एंगल बनेगा डेल्टा थीटा हम जानते थे वो होता था आर्क अपॉन रेडियस। आर्क बेटा 2 पाई आर के बराबर है, अपॉन आर, आर से आर कटेगा तो क्या निकल कर आया 2 पाई रेडियन। हमें पता है इस फॉर्मूले से हमारा एंगल किस में आता है, रेडियन में। तो आपने देखा पूरे कंप्लीट सर्किल के लिए जो एंगल बना वो 2 पाई रेडियन होता है। ऑल्सो वी नो फॉर कंप्लीट सर्किल, बेटा हमने ये भी पढ़ा है अगर कंप्लीट सर्किल एंगल बनाता है तो वो डेल्टा थीटा इक्वल टू 360 डिग्री भी होता था। मैंने बचपन से पढ़ते हैं कि पूरा कंप्लीट जो सर्किल बनेगा वो क्या होगा बेटा 360 डिग्री होगा। तो आपने देखा वो एंगल 2 पाई रेडियन भी है, वो एंगल 360 डिग्री भी है, बस यूनिट तो अलग अलग है। मैंने आपको बताया भी था कि यूनिट अलग अलग होने से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैग्नीट्यूड हमारा इक्वल है तो दोनों आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। हैंस हम कह सकते हैं कि चाहे तो मैं 2 पाई रेडियन बोलूं या 360 डिग्री बोलूं, दोनों का मतलब क्या है बेटा सेम, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो बेटा यहां से अगर मैं 1 रेडियन फाइंड आउट करूं तो 1 रेडियन क्या होगा 360 अपॉन 2 पाई डिग्री, या हम कह सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 2 से कट जाएगा तो बेटा ये कितना आएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये हमारा रिलेशन निकल कर आया किसमें, रेडियन एंड डिग्री में। इसको और बेटा हम क्या लिख सकते थे, और बेटा हम ऐसे भी कह सकते थे, यहीं से अगर मैं आगे सॉल्व करता और उल्टा लिख दो 360 डिग्री किसके बराबर है 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये भी तो ठीक है, लेफ्ट राइट कर दिया इनको आपस में। तो यहाँ से बेटा 1 डिग्री क्या आएगा 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, या हम कह सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो बेटा ये हमारा रिलेशन आया डिग्री में और रेडियन में। तो आप देख पा रहे हो रेडियन से अगर डिग्री चाहिए तो पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिग्री से रेडियन बनाना है तो पाई से मल्टीपल करना पड़ेगा। इट मीन्स रेडियन को पाई चाहिए, डिग्री को पाई नहीं चाहिए, तो पाई कहाँ आएगा बेटा नीचे। तो याद रखो कि रेडियन की पाई से दोस्ती होती है इसलिए पाई ऊपर आएगा, डिग्री में लाना है तो बेटा पाई से दुश्मनी होती है, तो डिग्री में बदलने के लिए पाई कहाँ आता है बेटा नीचे आता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हम कुछ स्मॉलर एंगल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे बेटा हमने पढ़ा था 1 डिग्री, 1 डिग्री हमारे लिए बहुत छोटा एंगल है, लेकिन बेटा 1 डिग्री को भी अगर मैं 60 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो एक जो छोटा पार्ट होगा वो बेटा आर्क मिनट कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई आर में 60 मिनट होते हैं, मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बेटा सेम हम एंगल में यूज करते हैं। हम मानते हैं कि 1 डिग्री के अगर 60 टुकड़े कर दिए जाएं तो एक जो टुकड़ा होगा वो कहलाता है आर्क मिनट। फिर हम एक आर्क मिनट के 60 टुकड़े करेंगे तब जो एक टुकड़ा होगा बहुत छोटा टुकड़ा वो क्या कहलाएगा बेटा आर्क सेकेंड। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो 1 डिग्री होता है बेटा वो 60 आर्क मिनट के बराबर होता है, इसको बोलते हैं आर्क मिनट। मिनट ना बोलकर हम क्या बोलेंगे इसको आर्क मिनट, क्योंकि ये एंगल से रिलेटेड है, आर्क बना रहा है एंगल। तो और यहाँ से हम कह सकते हैं 1 आर्क मिनट कितना होगा 1 अपॉन 60 डिग्री। तो बेटा जब भी हमें बड़े एंगल को छोटे में कन्वर्ट करना है, मल्टीपल छोटे को बड़े में करना है तो बेटा डिवाइड करते हैं, हमेशा याद रखना है इस चीज को। तो मैंने आपको बताया 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ऐसे बेटा अगर मैं 1 आर्क मिनट को देखूं 1 आर्क मिनट, तो बेटा 1 आर्क मिनट के अगर मैं 60 टुकड़े करूंगा तो वो क्या कहलाएंगे आर्क सेकेंड। तो डबल डैश आ जाता है, तो 60 इसको बेटा बोला जाता है आर्क सेकेंड, या हम कहें 1 आर्क सेकेंड कितना होगा बेटा 1 अपॉन 60 आर्क मिनट। ओके बेटा, अब तीसरा अगर मैं बोलूं कि सेकंड को भाई डिग्री में लेकर आओ तो बताओ 1 आर्क सेकंड में कितने मिनट 1 अपॉन 60, फिलहाल अभी मिनट आया, और बेटा मिनट से मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगेन 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, किसमें आ गया डिग्री में। तो 1 आर्क सेकंड कितना होगा बेटा 1 अपॉन 3600 डिग्री। ओके बेटा, तो हमें ये स्मॉलर एंगल भी पता होने चाहिए।
अब हम इन पर कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटे कुछ क्वेश्चन करते हैं आपस में कन्वर्जन के। तो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 135 डिग्री इनटू रेडियन। तो बेटा मुझे 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 135 डिग्री, आपको पता है बेटा रेडियन की किससे दोस्ती होती है, पाई से। तो रेडियन को डिग्री को रेडियन में लाना है तो बेटा पाई ऊपर 180 नीचे, तो ऑटोमेटिक ये किस में आ गया बेटा, रेडियन में। अब देखो इसको आप कट करो 45 से, ये 45 से 3 टाइम्स कटेगा, ये 4 टाइम्स, तो क्या आया 3 पाई अपॉन 4 रेडियन, आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बोल दिया, कन्वर्ट 3 पाई अपॉन 7 बोल दिया मैंने इनटू डिग्री। अब बेटा इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन, तो बेटा 3 पाई अपॉन 7 तो ये रेडियन था। ओके बेटा, आपको पता है डिग्री की पाई से दुश्मनी होती है, तो बेटा पाई कहाँ आएगा, नीचे, ऊपर आएगा 180। तो पाई से पाई कट गया, तो ये आया बेटा 540 अपॉन 7 डिग्री। तो बेटा ये आंसर किसमें आ जाएगा हमारा, कन्वर्ट करने के बाद डिग्री में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट 50 सेकेंड इंटू रेडियन। 50 सेकेंड में रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले बेटा सेकेंड को आप किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट में। तो 50 में 60 से डिवाइड कर दे बेटा, किस में आ गया ये, मिनट। अब बेटा मिनट को लाओगे किस में, डिग्री में, अगेन 60 से करोगे तो कटी गया 0 से 0, तो 5/6 तो था ही, 60 से डिवाइड कर दो अगेन, तो बेटा ये किस में आ गया, डिग्री में। अब डिग्री को आप जानते हैं रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को किसकी जरूरत है, पाई की। तो ये तो क्या है, पाई अपॉन 360 है। अब रेडियन में लाना है तो आपको पता है पाई चाहिए इसको, पाई अपॉन 180। तो बेटा आंसर क्या है हमारा, पाई अपॉन 360, 5 से कट करेंगे से 36, और जो भी आएगा सॉल्व करने पर उतने रेडियन। अब चाहो तो बेटा आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हो। हम पाई की वैल्यू जानते हैं 3.14, उसमें इस पूरे से डिवाइड करना, तो जो भी आंसर आएगा हमारा डेसिमल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल क्या होता है बेटा, जैसे प्लेन एंगल सर्किल की आर्क उसके सेंटर पर फॉर्म करती थी, ऐसे बेटा सॉलिड एंगल जो होता है वो एक स्फीयर की सरफेस, जो उसका सरफेस है वो कहाँ पे फॉर्म करेगा, उसके सेंटर पर। तो जब एक लीनियर आर्क या कोई लाइन या आर्क एंगल बना रही होती है तो बेटा उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। लेकिन जब किसी पॉइंट पर कोई सरफेस एंगल बनाती है तो उसको हम नाम क्या देते हैं, सॉलिड एंगल। जैसे मैंने आपको कोन का एग्जांपल दिया था कि बेटा कोन है, ये एक सरफेस थी ना कोन के लिए, तो सरफेस इस पॉइंट पर जो एंगल बना रही है इस टाइप से, बेटा यही क्या है हमारा सॉलिड एंगल। ये मैंने बताया था आपको। तो देखो आप इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर मैंने बेटा ये कोई स्फीयर ले रखा है, वहाँ पे क्या था, वो सर्किल था, यहाँ पर बेटा स्फीयर है, स्फीयर का ये स्मॉल सरफेस है ना, सरफेस एरिया, स्मॉल या कैसा भी हो सरफेस एरिया है। तो बेटा इस सरफेस का जो सरफेस एरिया बेटा मैंने ये ले लिया डेल्टा ए। ये सरफेस जो इसके सेंटर पर एंगल फॉर्म कर रही है ये वाला, बेटा इसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ये है बेटा डेल्टा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओमनी बनाते थे हम, उसी को बोलते हैं ओमेगा। तो बेटा ये क्या है हमारे यहाँ पे, सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल। और बेटा आर इसकी रेडियस है, आर इज रेडियस। बेटा यहाँ पे जो ये बना हुआ है सिंबल, ये ग्रीक लेटर होता है, इसका मतलब क्या होता है, ओमेगा। ये मत कहना हमने तो ओम पढ़ा था बेटा, वहां पर ये जो लेटर है ओमेगा ओम को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे जो लेटर ओमेगा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड एंगल को। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द एंगल formed by surface of sphere। यहाँ पे सरफेस हालांकि कोई भी हो सकता है, बट हम स्फीयर से लिंक कर रहे हैं। बाई सरफेस ऑफ स्फीयर, कहाँ पे बेटा, एट इट्स सेंटर। अब आगे बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इट्स एसआई यूनिट इज स्टेरेडियन। बेटा यहाँ पे इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। अब बेटा मैं सॉलिड एंगल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ,
तो सॉलिड एंगल बेटा, जैसे वहां पे प्लेन एंगल क्या होता था, आर्क अपॉन रेडियस को कि आर्क ने फॉर्म किया था, ऐसे सॉलिड एंगल को कौन फॉर्म कर रहा है, सरफेस। तो बेटा सॉलिड एंगल होता है सरफेस एरिया अपॉन में वहां होता था क्योंकि वो लाइन थी, आर्क थी, तो बेटा खाली हम रेडियस करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो एरिया है, इसलिए हम क्या लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे हमें रेडियस का स्क्वायर लिखना पड़ता है। तो एक पावर एक्स्ट्रा आ जाती है क्योंकि वहाँ लेंथ थी तो रेडियस से काम चल गया था। यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया, तो बेटा नीचे क्या लेना पड़ेगा, हमें रेडियस का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल था यहाँ पे बेटा हमारा डेल्टा ओमेगा इक्वल टू सरफेस एरिया कितना है बेटा, यहाँ पे डेल्टा ए, और रेडियस है आर का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे जो एंगल निकल कर आता है ये हमेशा किस में होगा, इन स्टे रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हम 1 स्टे रेडियन को डिफाइन करते हैं। 1, जैसे आपने 1 रेडियन को डिफाइन किया था, ऐसे यहाँ पे बेटा 1 स्टे रेडियन को डिफाइन करते हैं। तो जैसे हमने ये स्फीयर ले रखा था, ये स्मॉल एरिया था इस टाइप से, तो बेटा अगर मैं इस एरिया को इस स्फीयर की रेडियस के स्क्वायर के बराबर कहता हूँ, बेटा रेडियस क्या आती है इसका, आर, है ना। तो अगर मैं सरफेस जो एरिया है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तो वो जो एंगल फॉर्म करेगा सेंटर पर, वही बेटा एंगल क्या होता है, 1 स्टे रेडियन। देखते हैं कैसे आता है। तो मैं वही लिख रहा हूं कि इफ सरफेस एरिया डेल्टा ए इक्वल टू रेडियस स्क्वायर कर दो, देन बेटा सॉलिड एंगल क्या आएगा, सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा इक्वल टू क्या था बेटा फॉर्मूला, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। अब एरिया तो आपने रेडियस के स्क्वायर के बराबर ले लिया, तो बेटा ये क्या बन गया, 1 स्टे रेडियन, शॉर्ट में इसको स्टे रेडियन बोलते हैं ना। तो आपने देखा कि अगर जो सरफेस एरिया है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, तो उस सरफेस ने जो एंगल बनाया है वो 1 स्टे रेडियन होगा। कहां पर, स्फीयर के सेंटर पर। तो हम कह सकते हैं हेंस 1 स्टे रेडियन is defined as the solid angle formed by surface, या स्मॉल सरफेस कहते हैं, स्मॉल सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ एरिया किसके बराबर, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। कहां पर बेटा, एट इट्स सेंटर। दोबारा मैं रिकॉल कर रहा हूं एक बार कि 1 स्टे रेडियन इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल, जो किसने फॉर्म किया है, फॉर्म्ड बाय स्मॉल सरफेस ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर की स्मॉल सरफेस ने फॉर्म किया है, ऑफ एरिया इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। कितना एरिया था उसका, जो रेडियस है उसके स्क्वायर के बराबर। कहां पे फॉर्म हो रहा है, एट इट्स सेंटर। बेटा इसकी डिफाइन हो गई 1 स्टे रेडियन की, है ना, डिफाइन ऑफ, या डेफिनेशन ऑफ 1 स्टे रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अगर मैं पूरे कंप्लीट स्फीयर की बात करता हूं, नोट में लिख दे रहा हूं, फॉर कंप्लीट स्फीयर। अगर बेटा हम पूरे स्फीयर को देखें तो बेटा कंप्लीट स्फीयर के लिए बेटा एरिया कितना हो जाएगा, पूरा पूरा का पूरा एरिया बन जाएगा, जो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। सो बेटा जो सॉलिड एंगल आएगा इस केस में पूरे स्फीयर के लिए, सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा इक्वल टू बेटा वो था डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। डेल्टा ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कट गए दोनों आपस में, तो कितना आया बेटा 4 पाई स्टे रेडियन। तो हम कह सकते हैं जैसे बेटा कंप्लीट सर्किल कितना एंगल बना रहा था, प्लेन एंगल बेटा वो था 2 पाई रेडियन, ऐसे कंप्लीट स्फीयर जो सॉलिड एंगल फॉर्म करता है सेंटर पर वो कितना होगा 4 पाई स्टे रेडियन। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमारे दोनों डिफाइन खत्म होती हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्टेंसेस की लार्जर यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।